नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। अमेरिका ईरान कशीदगी बरकरार, अमन मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद, जंगी सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा। ईरान अमेरिका तनाज़ा के खात्मे के लिए 15 नुकाती फार्मूला सामने आ गया, जंग बंदी, सख्त शराइत और मुमकिन अमन मुआहदे की तैयारी। मशरिक़ वस्ता कशीदगी के बावजूद भारत में तवानाई बहरान का कोई खतरा नहीं, हुकूमत का आल पार्टी इजलास में दो टोक यकीन दहानी। जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ी तब्दीली का इम्कान, असेंबली नशिस्तें 135 तक बढ़ाने और ख्वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन की तजवीज ज़ेर गौर। जम्मू में आज अहम काबीना इजलास मुतवक्का, कई अहम मामलात और सरकारी बिलों की मंजूरी एजेंडे में शामिल। ईरान में फंसे भारतीय तलबा की वापसी में ताखीर, वालिदैन की बेचैनी में इजाफा, फौरी इनखला का किया मुतालबा। कश्मीर में लॉकडाउन की अफवाहें बेबुनियाद, डिविजनल कमिश्नर की वजाहत, अशाए जरूरिया के वाफिर ज़खायर मौजूद, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का दिया इंदिया। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में नायब तहसीलदार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, जमीन की विरासती इंतकाली मामले में 1 लाख की मांग 20,000 वसूल करते हुए धर लिया गया। गुरेज बांडीपुरा सड़क बर्फानी तूदे हटाने के बाद बहाल, अहम शाहराहों पर जुज़वी ट्रैफिक बहाल, अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। और जम्मू कश्मीर में आज से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला मुतवक्का, महकमा मौसमियात की पेशगोई, किसानों को जरी सरगर्मियां रोकने का मशवरा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के अमन मुज़ाकरात की खबरों को यकसर मुस्तरद कर दिया है, जिससे खित्ते में जारी तनाज़ा के फौरी खात्मे की उम्मीदों को शदीद धचका लगा है। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने वाज़ह तौर पर कहा है कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान इस वक्त किसी भी सतह पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, जबकि उन्होंने मौजूदा जंग को अमेरिका की जानिब से साबिका मुज़ाकरात में बदअहदी का नतीजा करार दिया है। ये बयान इससे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के साथ अमन के लिए बातचीत जारी है और जंग जल्द अपने इख्तिताम को पहुंच सकती है। ताहम ईरानी मौक़िफ़ ने उन दावों को नफी करते हुए सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने भी किसी मुमकिन अमन मुज़ाकरात से लाइल्मी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इसराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी अस्करी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं और उनका बुनियादी मकसद ईरान को जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियत हासिल करने से रोकना है। उनके मुताबिक किसी भी तनाज़ा के इख्तिताम पर सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया जाता है, ताहम मौजूदा हालात में फौजी कार्रवाइयां जारी रहेंगे ताकि ज़मीनी हक़ाइक़ को यकसर तब्दील किया जा सके। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान अमरीकी इंतजामिया की जानिब से ईरान के साथ तनाज़ा के खात्मे के लिए एक जामा 15 नुकाती फार्मूला सामने आने की इतलात है, जिसमें सख्त शराइत के साथ साथ ईरान को बाज़ अहम मुराद देने की पेशकश भी शामिल है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में यह मनसूबा तैयार किया गया है, जिसका मकसद जंग को ख़त्म करके एक तवील मुद्दती मुआहदे की बुनियाद रखना है। इसराइल के चैनल 12 ने एक अमरीकी ओहदेदार के हवाले से रिपोर्ट किया है कि वाशिंगटन ने इस मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क से यरूशलेम को भी आगाह कर दिया है। ताहम इसराइली क़यादत को इस बात पर तशवीश है कि ट्रंप इंतजामिया मुकम्मल शराइत मनवाने के बजाय एक अबूरी फ्रेमवर्क मुआहदे की तरफ बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के खुसूसी एलची स्टीव वटकॉफ और जेरेड कुशनर ने एक ऐसा तरीक़ाकार तरतीब दिया है जिसके तहत 1 माह की जंगबंदी का ऐलान किया जाएगा और उसी दौरान दोनों फ़िरक़ैन के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के सामने जो शराइत रखी हैं, उनमें सबसे अहम ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मुकम्मल खात्मा, यूरेनियम अफजुदगी पर मुकम्मल पाबंदी और नतनज़ अफ़सुफ़हान और फ़रोज़ जैसे अहम जौहरी मराकज़ की तनसीख शामिल है। उसके अलावा आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को ईरान में मुकम्मल रसाई देने और खित्ते में ईरान की मुबैना प्रॉक्सी सरगर्मियों को खत्म करने का भी मुतालबा किया गया है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने और आबनाए हुर्मुज़ को आलमी तिजारत के लिए
खुला रखने की शर्त भी उस मंसूबे का हिस्सा है। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग और आलमी सतह पर बढ़ती हुई बेयकीनी के दरमियान भारतीय हुकूमत ने मुल्क में तवानाई के किसी भी बहरान के खदशात को मुस्तरद करते हुए वाज़ह किया है कि इस वक्त भारत को न LPG की कमी का सामना है और न ही तवानाई की फराहमी में कोई रुकावट दरपेश है। ये यकीन दहानी एक अहम आल पार्टी इजलास में कराई गई, जिसका इनेकाद ऐसे वक्त में हुआ जब अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के अहाते में LPG की मुबैना किल्लत और आलमी हालात के असरात के खिलाफ एहतजाज किया। इजलास में मरकजी हुकूमत के आला वज़रा बशमूल वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर खारजा एस जयशंकर, वज़ीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी और पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू शरीक हुए, जिन्होंने अपोजिशन के सवालात का तफसील से जवाब दिया और मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने इजलास में शिरकत की और हुकूमत की जानिब से दी गई वजाहतों पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने बताया कि अपोजिशन जमातों ने भी इस बात की यकीन दहानी कराई है कि मौजूदा हालात के पेश नजर हुकूमत जो भी फैसला करेगी उसमें वो उसके साथ खड़ी रहेगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से ख्वातीन को सियासी नुमाइंदगी देने के मकसद से पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों की नशिस्तों में ख्वातिर ख्वाह इजाफा करने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर की सियासी साख्त में एक बड़ी और तारीखी तब्दीली मुतवक्का है। मुजवज़ा मनसूबे के तहत अगर उस पर अमल दरामद होता है तो न सिर्फ असम्बली की कुल नशिस्तों में इजाफा होगा, बल्कि ख्वातीन के लिए मखसूस नशिस्तों की एक नुमाया तादाद भी मुख्तस हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक मरकज मुल्क भर में लोकसभा और असम्बली नशिस्तों में तकरीबन 50% इजाफा करने की हिकमत अमली पर गौर कर रहा है। उस फार्मूले के तहत जम्मू कश्मीर असम्बली की मौजूदा 90 नशिस्तें बढ़कर 135 हो सकती हैं, जबकि लोकसभा की नशिस्तों की तादाद 5 से बढ़कर 7 या 8 तक पहुंचने का इम्कान है। उस मुजवज़ा मनसूबे का सबसे अहम पहलू ख्वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर असम्बली में तकरीबन 45 नशिस्तें ख्वातीन के लिए मखसूस की जाएंगी। इसी तरह लोकसभा में भी ख्वातीन के लिए 2 या 3 नशिस्तें मुख्तस की जाएंगी, जो कुल नशिस्तों की हतमी तादाद पर मुनहसर होगा। मरकजी हुकूमत इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मशावरत का अमल जारी रखे हुए है ताकि 2029 के लोकसभा इंतखाबात से कबल उस तजवीज़ को कानूनी शक्ल दी जा सके। जम्मू कश्मीर हुकूमत का एक अहम काबीना इजलास आज शाम जम्मू में मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें मुतअद्दिद अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक कई अहम तजावीज़ पेश की जाएंगी, जिन पर काबीना सतह पर फैसला लिया जा सकता है। एक खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इजलास के एजेंडे में बाज़ अहम सरकारी बिलों को मंजूरी भी शामिल हो सकती है, जिन्हें बादज़ां कानून साजी के अमल के लिए पेश किया जाएगा। हुकूमती हलकों का कहना है कि मौजूदा इजलास निहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि उसमें आइंदा पॉलिसी फैसलों और इंतजामी इक़दामात से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त मुतवक्का है। ज़राए ने मज़ीद बताया कि काबीना इजलास में तरक्याती मनसूबों, इंतजामी इस्लाहात और दीगर अवामी मफाद से जुड़े मामलात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान में जारी कशीदा हालात के दरमियान वहां फंसे भारतीय तलबा की वापसी में ताखीर ने जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में वालिदैन की तशवीश में मजीद इजाफा कर दिया है। सुस्त रफ्तार इनखिला अमल, अखराजी इजाजत के अजरा में ताखीर और बढ़ते माली मसाइल ने तलबा को इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक रोजाना सिर्फ 6 से 10 तलबा को ही ईरान से निकलने की इजाजत मिल रही है, जिसके बाद दर्जनों तलबा अपनी तयशुदा परवाजें खो बैठे हैं और उन्हें माली नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिसमें वीजा, फीस समेत दीगर अखराजात शामिल हैं। सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुके हैं कि कुछ तलबा मुतबादल रास्ते अख्तियार करने पर मजबूर हो गए हैं और अजरबैजान ईरान सरहद से आर्मेनिया ईरान सरहद की जानिब सफर कर रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द इनकला मुमकिन बनाया जा सके। हुकाम के मुताबिक कम अज कम 52 तलबा ऐसे हैं जो शदीद माली मुश्किलात के बाद फौरी तौर पर वापस आने से कासिर हैं। उनमें से कई तलबा के टिकट एग्जिट को कोड न मिलने की वजह से मनसूख हो चुके हैं, जिससे उन्हें भारी माली नुकसान उठाना पड़ा और वो अब नई सफरी सहूलियात का बंदोबस्त करने के काबिल भी नहीं रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर में तलबा के वालिदैन ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से अपील की है कि इनखला के अमल को तेज किया जाए। एक फिक्रमंद वालिदैन ने कहा कि हर गुजरता दिन हमारी बेचैनी में इजाफा कर रहा है और हुकूमत को चाहिए कि तमाम तलबा को बहिफाजत जल्द अज जल्द वतन वापस लाया जाए। कश्मीर में मुमकिन लॉकडाउन से मुतल्लिक गर्दिश करने वाली अफवाहों को मुस्तरद करते हुए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल खरग ने वाज़ा किया है कि ऐसा कोई फैसला ज़ेर गौर नहीं है और आवाम को किसी भी किस्म की घबराहट में मुब्तला होने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि वादी में अश्याए ज़रूरिया के ज़खायर वाफिर मिकदार में मौजूद हैं और उनकी फरहमी पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और दीगर ज़राया पर लॉकडाउन के हवाले से बेबुनियाद इतलात फैलाई जा रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने वाज़ा किया कि अगर हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो उसके बाज़ाब्ता इतला सरकारी ज़राया से दी जाएगी। डिविजनल कमिश्नर ने अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह देते हुए कहा कि ऐसे अनासर के खिलाफ
قانونی कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जो गलत मालूमात फैलाकर अवाम में खौफ हरास पैदा करने की कोशिश करते हैं। चाहूँगा और हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की पैनिक की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के स्टॉक्स को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है और उनकी सफिशिएंसी इंश्योर की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में सुनेंगे। तो मेरी अपील रहेगी कि जो भी ऐसी र्यूमर मॉन्गरिंग में एंगेज हैं उनके खिलाफ जो है गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मेरा लोगों को यही मैसेज रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैंडल्स पर ही रिलाई करेंगे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने बदनवानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए जिला अनंतनाग के अरवानी इलाके में तैनात एक नायब तहसीलदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। हुकाम के मुताबिक मज़कूरा अफसर पर जमीन के विरासत इंतकाल के केस में रिश्वत तलब करने का इल्जाम था। एसीबी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक एक शहरी ने तहरीरी शिकायत दर्ज कराई थी कि नायब तहसीलदार मुश्ताक अहमद भट्ट उसके ससुराली अफराद से 18 कनाल अराजी की विरासत इंतकाली को अंजाम देने के लिए बदले में 1 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा कर रहा है। शिकायत कुनंदा ने रिश्वत देने के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो से रुजू किया। बयान में कहा गया कि शिकायत मौसूल होने के बाद खुफिया जांच की गई, जिसके दौरान रिश्वत तलबी की तस्दीक हुई। उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो थाना अनंतनाग में इंसदाद बंद उन्वानी एक्ट 1988 तरमीमी एक्ट 2018 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई। कई दिनों तक बर्फानी तोदों की जद में रहने के बाद गुरेज बांडीपरा सड़क को बुध के रोज ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है, जिससे गुरेज खित्ते का जमीनी राब्ता एक बार फिर कायम हो गया है। हुकाम के मुताबिक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से वसी पैमाने पर बर्फ हटाने की कार्रवाई के बाद उस अहम और स्ट्रेटेजिक सड़क को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए महफूज करार दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक 85 किलोमीटर तवील ये सड़क रवां हफ्ते 2 मुसलसल बर्फानी तोदे गिरने के बाद बंद हो गई थी, जिससे गुरेज सेक्टर का दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया था। एक सरकारी ओहदेदार ने बताया कि एक बड़ा बर्फानी तोदा तकरीबन 200 मीटर तवील और 10 फुट ऊंचा था, जो किलोमीटर 60 के करीब गिरा, जबकि दूसरा तोदा करकपल गांव के नजदीक आया, जिसके बाद सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद करना पड़ा। ताहम खुशकिस्मती से उन वाक़ात के वक्त सड़क पर ट्रैफिक न होने के बाद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बर्फानी तोदों के बाद बीआरओ ने फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें मशीनरी और अमले को तैनात करके सड़क से बर्फ हटाई गई और रास्ता बहाल किया गया। जम्मू कश्मीर में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है, जहां महकमा मौसमियात ने आज से बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई की है। हुकाम के मुताबिक आज शाम तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की तवक्का है। महकमा मौसमियात श्रीनगर के एक ओहदेदार ने बताया कि 29 और 30 मार्च के दरमियान मौसम मजीद सरगर्म हो जाएगा, जिस दौरान वादी के बेशतर इलाकों में अबरालुद फजा के साथ मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि उस दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं और गरज चमक का सिलसिला 31 मार्च की सुबह तक जारी रह सकता है। महकमा के मुताबिक 31 मार्च को भी मौसम ज्यादातर अबरालुद रहेगा, जबकि चंद मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। उसके बाद यूकुम अप्रैल से 4 अप्रैल तक मौसम जुज़वी तौर पर अबरालुद रहने की तवक्का है। महकमा मौसमियात ने 28 मार्च की रात से 30 मार्च के दौरान कुछ बालाई इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी, गरज चमक और तेज हवाओं के खदशे के पेश नजर अलर्ट जारी किया है। हुकाम ने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि वो इन दिनों के दौरान ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करें और सफर से कबल सड़कों की सूरत हाल के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।